हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पथ ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का अध्ययन करने वाले हैं। और आपको पता होगा कि हम लोग इसके पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पढ़ लिया था। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कमियां रह गई थी, ठीक है, तो उनमें संशोधन करने के लिए बंगाल जुडिशरी एक्ट जो था 1781 पारित किया गया था। इसके बाद कुछ और सी ऐसी कुछ कमियां रह गई थी आपकी बंगाल जुडिशरी एक्ट में, जिनको सुधार के लिए क्या किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लाया गया। ठीक है, तो आज हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में जानेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो तीन पॉइंट ऐसे हैं जो रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस जो है आसानी से मिलते रहें। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो ब्रिटिश ताज था, ठीक है, अर्थात जो सम्राट था, और जो कंपनी का जो शासन था कहाँ पर, भारत में, अर्थात जो कंपनी ने भारत में जहाँ जहाँ अपना अधिकार कर रखा था, ठीक है, तो उसको कंपनी का उपनिवेश कहा जाता था। ठीक है, तो उस अधिकार क्षेत्रों पे क्या होता है कि ब्रिटिश ताज था, ठीक है, उसके दावे का एक जो था वैधानिक दस्तावेज अभी तक क्या कर रहे थे, जो ब्रिटिश क्राउन था वो क्या कर रहा था, वो कंट्रोल करने के लिए जो प्रयास हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक वैधानिक दस्तावेज पेश किया जाता है, किसके लिए, कि कंपनी के अधिकार क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए। सबसे पहला कदम क्या उठाया गया, ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कदम ये था कि जो कंपनी थी उसके व्यापारिक और राजनीतिक जो क्रियाकलाप थे उन दोनों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक, व्यापारिक कार्यों को अलग और जो राजनीतिक जो कार्य थे उनको अलग। दोनों को अलग करने के बाद क्या होता है कि जो व्यापारिक कार्य थे, ठीक है, जो व्यापारिक कार्य थे तो वो कंपनी के जो निदेशक थे, ठीक है, डायरेक्टर्स, तो उनको दे दिए गए। उनसे कहा गया कि भाई आप लोग क्या करेंगे, जो व्यापारिक कार्य है उनको आप सुचारू ढंग से करते रहें कि जैसे आप लोग पहले करते आए। लेकिन एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो जाती है कि जो राजनीतिक कार्य थे, ठीक, उनको करने के लिए क्या कहा गया कि इसके लिए जो है वो इंग्लैंड में एक क्या बनाया जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाएगा, अर्थात नियंत्रण मंडल बनाया जाएगा, जिसमें कुल 6 सदस्य होंगे। ठीक है, और इन सदस्यों की नियुक्ति हो चाहे उनको उनके पद से हटाना हो, ये पावर किसके पास रहेगी, जो ब्रिटेन का सम्राट था। ठीक, तो अर्थात क्या हो गया कि जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक कार्य थे उनको के लिए क्या कर दिया गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या था, इसके पास ये शक्तियां थे कि जैसे सैनिक हो गई, असैनिक या राजस्व संबंधी जो भी क्रियाकलाप होते थे तो उन पर क्या करना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था, नियंत्रण करता था, साथ में उनका पर्यवेक्षण भी करता था। ठीक, तो ये तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य हो गया। ठीक, अब क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इतनी पावर थी कि उसकी अनुमति के बिना, ठीक, जो गवर्नर जनरल होता था वो किसी भी देसी नरेश हो गया, ठीक, उसके साथ ना तो वो संघर्ष कर सकता था, ठीक, ना उसके साथ ही क्या है कि उसको सहायता जैसे देना हो गया, ठीक, किसी प्रकार की सहायता का भी आश्वासन नहीं दे सकता था। ठीक, देसी नरेश के साथ जो देसी रियासतें होती, देसी राजा होते थे, तो उनके साथ किसी प्रकार की जो एक्टिविटी है वो गवर्नर जनरल जो था नहीं कर सकता था। ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना। तो इस क्षेत्र में क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को काफ़ी ज़्यादा जो है उसको पावर प्राप्त हो गई। अब क्या होता है, अब यहाँ पे व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग हो गए, दोनों का शासन अलग अलग किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो भारतीय उपनिवेश था, ठीक है, तो उनमें क्या हो गया कि दो शासक हो गए। ठीक है, अर्थात उनके जो थे दो शासित जो कर रहे थे उनके ऊपर, पहला तो कंपनी का शासन था भाई, उनके जो निदेशक बोर्ड था वो शासन कर रहा था, और दूसरा था कि ब्रिटिश सरकार का, तो या ब्रिटिश सम्राट का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था उसके माध्यम से। ठीक, अब क्या हुआ कि ये स्थिति, अर्थात जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और साथ में जो कंपनी के डायरेक्टर दोनों शासन कर रहे थे, एक व्यापारिक कार्य एक राजनीतिक कार्य कर रहा था, तो ऐसी स्थिति जो थी वो 1858 तक तैसी की तैसी बनी रही। ठीक, 1858 तक सेम जो थी स्थिति वहाँ पे बनी रही। इसके बाद क्या होता है, गवर्नर जनरल को क्या था कि प्रांतीय सरकारें जो होती थी, ठीक, उनको बर्खास्त करने की शक्ति मिल गई।
गवर्नर जनरल क्या कर सकता था, जो प्रांत की सरकारें होती थी, ठीक, तो उनको वो बर्खास्त कर सकता था, अर्थात उनको हटा सकता था। ठीक, और किस दशा में, अगर वो प्रांतीय सरकारें थी जो केंद्रीय जो निर्देश होते थे तो अगर उनका अनुपालन नहीं करती थी, ठीक, तो उस केस में क्या था, जो गवर्नर जनरल था वो प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर सकता था। ऐसी पावर जो थी वो गवर्नर जनरल को प्राप्त हो गई। इसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ पर, इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। क्यों की गई ये भी आप समझ लीजिए। जैसे कि इंग्लैंड का कोई मतलब जो अफसर होते थे, ठीक है, वो यहाँ भारत में जो भी अत्याचार कर रहे हैं जैसे भारतीयों पे, ठीक है, या कुछ अवैध रूप से कुछ कार्य भारत में कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या था कि उन पर जो मुकदमा चलाया जाता था वो इंग्लैंड में इस कोर्ट में चलाया जाता था। इसी के लिए इसकी स्थापना इंग्लैंड में की गई थी। अगर आप इंग्लैंड से हैं और अगर यहाँ भारत में आप नियुक्त हैं किसी पद पर और उस पद पर रहते हुए आप कोई अवैध कार्य करते हैं या कोई अनैतिक या अत्याचार वहाँ पे कर रहे हैं, तो उस केस में अगर शिकायत मिलती है तो आपके खिलाफ क्या होगा कि इंग्लैंड में जो एक कोर्ट था, ठीक, उसमें मुकदमा दायर किया जाएगा और उन पर चलाया जाएगा। ठीक, तो इसलिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत की गई थी। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर था गवर्नर जनरल को देसी राजाओं के साथ युद्ध या संधि। गवर्नर जनरल जो था उनको देसी राजाओं के साथ युद्ध या संधि करने से पूर्व क्या था कि जो कंपनी के डायरेक्टर होते थे, कंपनी के डायरेक्टर्स होते थे, तो उनसे क्या था, अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक, इस एक्ट में ऐसा कहा गया। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमारी पिट्स इंडिया एक्ट के विषय में, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने आपको सब बता दी हैं। मोटे मोटे तौर पे आप लोग इतना समझ लीजिए कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग कर दिए गए। ठीक, व्यापारिक कार्य क्या कर दिया गया, कंपनी को दे दिया गया। राजनीतिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया जिसमें 6 सदस्य थे, और इनकी जो नियुक्ति थी वो सम्राट करता था, या उनको पद से हटाना हो तो ये भी सम्राट करता था। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति यहाँ पे बढ़ गई। ठीक, इसकी अनुमति के बिना गवर्नर जनरल जो होता था वो किसी देशी नरेश के साथ ना तो युद्ध प्रारंभ कर सकता था, या तो ना तो उनको कोई प्रकार की सहायता प्रदान कर सकता था। ठीक है, और यहाँ पे दो भारतीय उपनिवेश के क्या हो गए, दो शासक हो गए। एक तो कंपनी कर रहा था व्यापारिक कार्य, और एक क्या कर रहा था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से जो ब्रिटेन क्राउन कर रहा था। ठीक है, ऐसी स्थिति 1858 तक बनी रही। ठीक है, और कुछ और पावर्स गवर्नर जनरल को थी, जैसे प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर सकता था। तो ये सब मोटे मोटे तौर पे चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की, ठीक, तो ये हम आप सभी को हमने बता दिया। ठीक, और ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा मैं भी आपको ये बता सकता हूँ। देखिए, सबसे पहला ये पूछेगा किस एक्ट के तहत, सुनते रहिएगा, किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन दे देगा, आपको क्या पहचानना है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ सकता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट के तहत किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण मंडल जो था इसका गठन जो था वो किस एक्ट के माध्यम से किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम के तहत। ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। ठीक है, या ऐसे पूछ सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी क्रियाकलापों पर नियंत्रण और उसका पर्यवेक्षण जो था वो कौन करता था, कंपनी करती थी। ठीक, डायरेक्टर्स करते थे, जो भी मतलब, तो आपको आंसर क्या देना होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग। या ऐसे पूछेगा कि इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई। ठीक, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक, और हमने आपको जो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट में इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे जो भी चीज़ें थी सब कुछ आपको मैंने बता दी। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो जो पसंद आया होगा। ठीक है, और जो इसके फैक्ट थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थे। और अपने फ्रेंड्स को क्या करेंगे, आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी के पास ये जो वीडियो है वो पहुंच जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जो चार्टर एक्ट हैं तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उनको समझेंगे, और जो जितने भी एक्ट बचे हैं और अधिनियम आने वाले हैं, तो ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ों को आगे कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे।
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी किसी और नए टॉपिक के साथ, ठीक। तो आज के लिए है इतना ही, धन्यवाद।